लिए है जो अभी किडनी से परेशानी चल रहा है, जिनकी किडनी फेल हो रही है। जब हमारी किडनियां 70-80% जो पूरी तरह खराब हो जाती है, जब हम डायलिसिस पे आने ही वाले होते हैं, तभी हमें अचानक पता चलता है। और एक रीजन सबसे बड़ा आप लोगों को कारण बता रही हूँ, जिसमें कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, कितने परसेंट आपकी खराब हो चुकी है। तो वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड ने खाली पेट जो शुगर चेक किया हुआ है, और आज मेरा ये कोई ब्लॉग नहीं है, पर उन माँ बहनों और भाइयों के लिए है जो अभी किडनी से परेशानी चल रहा है, जिनकी किडनी फेल हो रही है। मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर किया था किडनी से रिलेटेड। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये मेरा वीडियो है जो वो आगे जा रहा है, जिसमें कि काफी लोग बोल रहे थे कि आरती जी आप इस पे भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि आखिर किडनी कैसे खराब होती है। तो मैंने इस पे बहुत सारे टॉपिक बनाए हैं, आप ऑलरेडी जाके चेक करिएगा। कुछ चीजें और मैं हस्बैंड से पूछाऊंगी आप लोगों को। तो मेरा जो है बालक बाहर चला गया हुआ था, जो कि ये देखो इतना छोटा बालक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि आपको पता है जो आज की हमारी जिंदगी हो गई। पहले तो जब मेरे हस्बैंड की किडनी खराब हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था किडनी खराब होती क्या है। हमें किसी ने भी नहीं बताया था, क्योंकि इसका एक्चुअल रीजन आज तक। तो सॉरी, बैटरी खत्म हो गई थी, फिर मैंने फोन को चार्ज में लगाया, फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि एक्चुअल में रीजन किसी को भी नहीं पता चलता है। मैं हूँ, आप हो, किसी को भी नहीं पता चलता है। जब हमारी किडनियां 70-80% जो पूरी तरह खराब हो जाती है, जब हम डायलिसिस पे आने ही वाले होते हैं, तभी हमें अचानक पता चलता है। और एक रीजन सबसे बड़ा आप लोगों को कारण बता रही हूँ, जिसमें कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, कितने परसेंट आपकी खराब हो चुकी है। तो वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को कमेंट में कुछ भी चीज समझ में नहीं आने वाला है। अगर मैं रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगी तो इतने सारे लोग रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, प्लीज इसलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ एक ही बता दूंगी ना, एक ही सिम्टम्स बता दूंगी, जिससे आप खुद घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी खराब हो रही है। और उस खराब किडनी को आप बिना ट्रांसप्लांट के ठीक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियां चल रही हैं। वो सिर्फ पैसे बनाने की, आपको कुछ समय के लिए वो चीज है ना, वो ठहर जाती है। आप लोग कहीं भी देखेंगे ना, जो भी आप लोग को बताएगा कि औषधि काम कर लो, क्योंकि उनको प्रॉब्लम तो वो होती नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड को किडनी खराब थी, तो मेरे हस्बैंड ही वो चीजों को मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे, और बाकी लोग तो बोल के बस चले जाते थे कि आयुर्वेदिक चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। पर आयुर्वेदिक से क्या होता है, सिर्फ पैसा वेस्ट करना है। और डायलिसिस में जो है बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बिल्कुल, कि इंसान को उतने तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, वो उतना परेशान हो जाता है ना, क्योंकि 3.5-4 घंटे जो ब्लड जब बाहर निकलता है, सर्कुलेट करता है। मेरे हस्बैंड इसका कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। भगवान ना करे कभी किसी को ये गंभीर बीमारियां हो, लेकिन मैंने तो अपने आंखों से देखा है। आज जो मेरा छोटा बेटा इतना बड़ा है, बड़ा बेटा मेरा इतना बड़ा था, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और भी बहनें भाइयां इस चीजों से गुजरे। तो आप लोग पहले ही सतर्क हो जाए कि आपकी किडनी खराब ना हो। तो मेरे हस्बैंड कुछ चीजें बताएंगे कि कैसे खराब होती है और कब हमें पता चल सकता है बिना डॉक्टर के जाए, क्योंकि डॉक्टर हमें क्या बोलेगा, हम जाएंगे, वो भी पैसे बनाने के लिए करते। आप लोग को जरूर लगेगा, तो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट एक दिन में आएगी। कि मेरे साथ हुआ ही ऐसा था, क्योंकि मेरे जब हस्बैंड की किडनियां खराब हुई थी ना, तो उनका 6 क्रिएटिनिन पहुंच गया था, सीरम क्रिएटिनिन 6 पहुंच गया था। हमने ऐसे टेस्ट में, रिपोर्ट टेस्ट में टाइम वेस्ट किया और चीजों में टाइम वेस्ट किया, तो उनका क्रिएटिनिन 2 दिन में ही 9 पहुंच गया था। तो आप लोग घर बैठे ही पता कर सकते हैं। मेरी आवाज तो फिर भी मैं तेज बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, क्योंकि अभी उनका जो है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा और बताइए कि कैसे किडनी का जो होता है पहले में हमें पता चल सकता है। कि कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं। देखिए आप सभी को, और फिर उसके बाद हमको क्या, टॉयलेट में हमको प्रोटीन जैसा झाग आने लगता है ना,
प्रोटीन गिरने लगता है हमको, है ना। आपको टॉयलेट जो जाएगी तो उसमें झाग वगैरह गिरने लगता है, तो आप समझ जाइए कि हमारी किडनी में या कुछ भी ऐसा हमको प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। अच्छा ये बताओ, काफी लोग पूछते हैं कम झाग आता है, ज्यादा झाग आता है, क्योंकि ये सबसे मुझे लगता है सबसे पहला लक्षण ये है, क्योंकि किडनी हमारी जो यूरिन को पास करती है। हाँ। किडनी हमारा वर्क काम करना बंद कर देती है। यूरिन हमारा ऑटोमेटिक, जब आपकी किडनी कहना चाहिए धीरे धीरे वो काम करना कम कर देती ना, तो टॉयलेट जो आपके यूरिन है ना, वो ऑटोमेटिक आपकी पहले से आपकी नॉर्मल कम होने लगती है। आपको खुद समझ में आने लगता है, जो भी किडनी से पेशेंट है ना, अपनी बॉडी से उनको खुद समझ में आने लगता है कि हम पहले जैसे नॉर्मल यूरिन कैसे पास होती थी, अब कैसी होती थी, जलन वगैरह और झाग वगैरह, वो आपको खुद पता चल जाता है। झाग हमारा जो रहता है जैसे नॉर्मल यूरिन में होता है, हाँ, तो वो थोड़ा कम होता है, पर जो हमारा एक्चुअल में प्रोटीन झाग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लगता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। और फिर अगर एक बार आपकी किडनी खराब हो गई तो ये समझ जाइए कि फिर आपको इलाज डायलिसिस है, और उसके बाद फिर हमारा किडनी ट्रांसप्लांट ही है। एक मिनट, डायलिसिस कोई इलाज नहीं है हमारा? हाँ, डायलिसिस की कोई इलाज नहीं है हमारा, ये हमारा एक ट्रेम्पेडी है ना, एक ट्रेम्पेडी है जो हमारा कहना चाहिए ब्लड का सर्कुलेशन करके। पर मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि जिनके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई उपाय नहीं है, उनके लिए डायलिसिस फिर भी ठीक है। हाँ। पर डायलिसिस अगर व्यक्ति जो भी करा रहा है ना, उसको डॉक्टर एक ही कहता है आखिरी से शुरू से लेके आखिरी तक कि आप अपना ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि बॉडी फिर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्योंकि देखिए किडनी ट्रांसप्लांट की डायलिसिस मशीन कहना चाहिए, है ना, एक मशीन द्वारा होता है ना। तो वो भी क्या कई लोग बॉडी के हिसाब से कई लोग नहीं हो पाते, काफी कहना चाहिए बहुत ही पावरफुल होता है डायलिसिस। कोई मेरे साथ होता था तो मैं जानता था ना। भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, ना ही किसी को है ना, हम तो ये चाहते हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत बोलते हैं कि आयुर्वेदिक की मैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आयुर्वेदिक के चक्कर में आप मत पड़िए कभी भी। अगर आपकी किडनी अगर ज्यादा खराब हो तो कोई भी नेफ्रोलॉजी डॉक्टर की आप दिखाइए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए, है ना, जब थोड़ी बहुत अगर हमारा इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो कुछ टाइम के लिए हमारा आयुर्वेदिक दवाई है वो दवा देती है ना। ये मत सोचिए कि आयुर्वेदिक से जड़ से किडनी एक बार जो खराब हो जाती है तो किडनी का आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है ना। उसका इलाज सिर्फ वो ही है कि हमारा मान लो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। बाकी आयुर्वेदिक सिर्फ दवा देती है 1-2 साल 2-4 साल, जब तक भी इंसान की बॉडी के ऊपर आयुर्वेदिक काम करता है ना। तो यही है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जब भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, है ना, और बाकी शुगर बीपी तो है ही, आपको सब पता है ना, तो आप कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी नेफ्रोलॉजी डॉक्टर है उनसे संपर्क करें कभी भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, है ना। इसीलिए क्योंकि मैं ये जानकारी आप लोग को इसलिए दे रही क्योंकि आपको पता है पिछले 4 सालों में हमने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, और हमने बहुत, क्योंकि हमसे अच्छा एक्सपीरियंस कोई शेयर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति कहते हैं ना जिस पे दुख बीता होता है वही दूसरे का दुख समझ सकता है। तो मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे प्यारे व्यूज सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दुख तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इतने वो लोग इतने भावुक होके ना, क्यों तुम इतना उदास हो रहे हो, अब तो तुम ठीक हो ना। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरी लाइफ ना कैसी थी, है ना, और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा जोर लग रहा है तो वो धीरे धीरे बात कर रहा है, और इमोशनल, जब भी मैं कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों से बोलती हूँ वो इमोशनल हो जाते हैं। मत रो ना, क्यों रो रहा है, पागल हो क्या है? पागल हो, क्यों रो रहे हो, अब तो तुम ठीक हो ना। वो जब दर्द सामने आता है ना, जो पुराना बीत चुका हुआ दर्द है, सच में हम मेरे को तो खुद ही लगता है कि हमने क्या जिंदगी फेस की हुई है। और जिनका हम सुनते हैं ना कि उनकी किडनी खराब हो गई है, वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। भगवान कभी किसी को इतनी ये बीमारी नहीं दे, क्योंकि हर किसी का सैल्यूशन है इसमें ना। क्या होता है, एक तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है, ऊपर से वो खून जब वो सर्कुलेट करती है ना, जो मशीन होती है, उसमें व्यक्ति इतना ज़्यादा टूट जाता है ना, क्योंकि पूरा ब्लड बाहर निकलता है आपका, इतना सभी ब्लड जो अंदर नहीं रह सकता। सबसे बड़ा रीज़न, चलो अभी ठंड है, बरसात है, तो आपको पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप अगर डायलिसिस पे आते हैं ना, हम एक घूंट पानी नहीं पी पाते हैं, 1 चम्मच पानी पीते, अगर ज़्यादा आपने पानी पी ली, आप सोचिए, मैंने अपने हस्बैंड को पानी पीते से तड़पते देखा, और आपको पता है सबसे जो हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, जल ही जीवन है, और जल ही हमें वो
किडनी की बीमारी में नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को कैसा लगता है। मेरे हस्बैंड को मैं एक एक ढक्कन, जब ओट सूख जाते थे ओट में पानी लगाते, अगर उन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया ना, इतने से अगर इतना पानी पी लिया तो उनके डायलिसिस बढ़ जाते थे। इनके साथ नहीं है, सभी लोगों के साथ ऐसा ही है कि उनकी डायलिसिस बढ़ जाती थी। भगवान तो भी बोल पाओ ये जादू भगवान ने करे किसी को ये बीमारी हो, है ना, क्योंकि हम लोग जैसे गुजरे हैं, है ना, और भी परिवार ऐसे हों जो किडनी की बीमारी से, है ना, रिलेटिव हैं, हम समझ सकते हैं, है ना। किडनी की बीमारी में आपको बता दूं कि देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो किडनी की बीमारी है ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, है ना, कि एक नॉर्मल व्यक्ति किडनी की बीमारी नहीं झेल पाएगा। बहुत ही हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सब कुछ होता है। आज मैं बता रहा हूँ कि सब आर्थिक, हम दवाई के लिए, ट्रांसप्लांट के बाद भी ना दवाइयों की, मेडिसिन के लिए और घर के लिए इतना कुछ समझ में नहीं आता। अरे तो तुम रोक क्यों रहे हो बार बार? पागल इधर देखो। अरे ठीक है, तुमको परेशान नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड ये मैं इसलिए मैं ज़्यादा इनके सामने कोई बातें नहीं करती हूँ, कोई भी बातें नहीं करती हूँ इसीलिए। और एक एक किडनी पेशेंट ही समझ सकता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या उसने दर्द फेस किया है, क्या नहीं किया है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, और जो मेरी प्यारी ऑडियंस है वो भी मुझे इतने अच्छे समझती है ना। तो मैं यहाँ पे भी अकेले में बात आप लोग थोड़ी सी और करूँगी। तो अच्छा, कुछ मुझे लोग कॉल करते हैं कि आपके पास ऐसा कोई कांटेक्ट में हो कि जो हमें जिनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। तो देखिए, मैं अपनी जो वीडियो में यही बोलना चाहूँ, कुछ लोग मुझे कमेंट करके भी जाते हैं कि हम भी किडनी डोनेट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग के परिवार वाले किडनी देते हैं ना, जैसे एक ही खून का किडनी देता है, तो वो किडनी शायद और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जहाँ तक अगर ब्लड ग्रुप सेम होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर उसका ब्लड ग्रुप कुछ है और सामने वाले का कुछ ब्लड ग्रुप है तो उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जैसे हमारा किडनी ट्रांसप्लांट मेरे हस्बैंड का हुआ था, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप था जब मैंने डोनेट की हूँ वो ओ पॉजिटिव था, मेरे हस्बैंड का भी ओ पॉजिटिव था। अब अगर अदर कोई व्यक्ति है उसका A+ है और सामने वाले का B+ है, उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में ये रहता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, जिसमें कि डॉक्टर ही बोल देता है, बैठा है शिव कोई बात नहीं, तो प्लाज्मा होता है तो उसमें डॉक्टर ही बोल देता है कि इसमें रिस्क होता है। और जब प्लाज्मा होता है तो उसमें जैसे मेरे हस्बैंड को 25 दिन एडमिट किए थे, प्लाज्मा में 3 से 6 महीने भी एडमिट रहना पड़ सकता है। तो आप लोग कोशिश यूँ करिएगा, किसी अदर पर्सन से ना लेके आप लोग सेम ब्लड ग्रुप देखिएगा और अपने परिवार में ही खोजिएगा, है ना। सांस फूलने लगी मेरी। और एक किडनी डोनर को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, मैं तो यही कहूँगी। पर अगर आप किसी को जीवन दान देते हो उससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ आप लोग निष्फिक्र रहिए। आप लोगों ने तो बाकी देखा है कि मैंने तो ठीक है, मैं तो मेरे ख्याल से मेरी जितनी कम उम्र में किसी ने किडनी डोनेट की ही नहीं होगी मेरी जितने कम उम्र में। और मेरी उस समय, आज चलो मैं 30 साल की हूँ, उस समय में कितने साल की, 4 साल हो गया, आप उससे काउंट कर सकते हैं, 27-28 साल की हुई होंगी। तो मेरे जितने कम उम्र में, पर कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, पर कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। पर जो आप लोग प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और कभी मैं आप लोगों का ये एहसान भूल ही नहीं सकती हूँ। और आप लोग कभी सोचिएगा मत कि आरती हमें भूल गई है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी है आज आपकी बदौलत ही है, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।